हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस 2 वीडियोज़ देखे होंगे कि हम लोग पढ़ चुके हैं साइंस के फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में। कहाँ तक पढ़ लिए थे? हाँ, सही बोले आप लोग। यहाँ तक पढ़ लिए थे। यहाँ तक ना? तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा फालतू बकवास करते हो ना, स्टार्ट करते हैं हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन ना। बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। देखिए इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन मतलब कि क्रॉप प्रोडक्शन जो उगाना, मतलब जो जो फसल उगाया जाता है उसके लिए कौन कौन से तरीके, कौन कौन से कार्य किए जाते हैं नॉर्मली, जिससे क्रॉप प्रोडक्शन अच्छी तरह से हो जाए बिना कोई डिफिकल्टी के ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यार मैं सोच रहा हूँ लॉली लॉल डॉट कर देता हूँ ना, उसमें बहुत डिफिकल्ट होता है। चलिए आप लोग कमेंट करिए। ये रहा। हम लोग कहाँ तक थे? हाँ, ये आप पढ़ना चाहेंगे? चलिए पढ़ ही देते हैं भाई, थोड़ा सा ही है, थोड़ा टाइम ज़्यादा टेक करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है? वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। ये सब तो पता है, आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा ना ये क्वेश्चन का। पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन रेन इन द रेन। सॉरी भाई, इसमें आंसर दे दिया, कोई बात नहीं, मत दीजिए। अगला क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर हम जरूर पूछेंगे आप लोग से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए इसमें आ गया मेन पॉइंट हम लोग का। अरे भाई वो अच्छा नहीं था, चलिए इसे कर देते हैं, पता है ना। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmer over period of time। देखिए इसमें क्या बोलना चाह रहा है? इसमें बोलना चाह रहा है कि कल्टीवेशन ऑफ जो क्रॉप होता है, क्रॉप का जो उगाऊ मतलब उनको उगाया जाता है, इन्वॉल्व सेवरल बहुत सारे एक्टिविटी उनमें रहती है, जो कि कौन करता है? फार्मर्स, जो अंडरटेकिंग फार्मर द्वारा किया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, टाइम के साथ, मतलब टाइम में, मतलब ऐसे थोड़ी हो कि ज़्यादा कभी ये किया कभी वो किया, नहीं, उनको टाइम पीरियड ऑफ टाइम मतलब एकदम रेगुलर टाइम पे सब काम करना पड़ता था। You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by whom when you grow ornamental plants in your house। देखिए इसमें बोल रहा है कि आप लोगों ने बहुत जगह मतलब खोजा होगा, नोटिस किया होगा कि ऐसे इस टाइप की एक्टिविटीज जैसे कैरी कौन करता है? आप लोग गार्डनर भी देखे होंगे। हाँ, हम लोग को तो देखे हैं ना, माली जैसे होता है, फूल को कैसे पानी देते रहता है रेगुलर टाइम पे और कितना देखभाल करता है। कोई चले जाए तो पूरा डंडा से मार के भगाता है। और इवन बाय यू मतलब भगाता नहीं है, मतलब जो जैसे फूल तोड़ लिया, बदमाशी किया उस टाइप के बच्चे को। ग्रो ornamental plants when you अरे when you grow ornamental plants in your house। देखिए हम लोग अगर अपने घर में भी उगाते हैं तो उन लोग को भी देखभाल करने को चाहिए ना। कभी कभी रख लेते हैं माली, कभी कभी नहीं रखते हैं, कभी कभी हम ही लोग कोई सदस्य होते हैं फैमिली मेंबर, वही इनका अरे क्या कहते हैं देखभाल करते हैं, केयर करते हैं, कभी कभी हम ही लोग करते हैं। दिस एक्टिविटीज और टास्क आर रिफर्ड टू एस टू एस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विच आर लिसन में। देखो इस टाइप की जो एक्टिविटी मतलब उनको ध्यान देना, किसकी तरफ? क्रॉप्स के लिए ध्यान देना। इस टाइप के एक्टिविटीज को हम लोग, इस टाइप के प्रक्रिया को, इस टाइप के टास्क और काम या एक्टिविटी को क्या कहते हैं? इस टाइप को नाम दिया गया जिसको कहते हैं हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विच आर लिसन बिलो, जो कि नीचे है ना। ये देखिए फर्स्ट क्या है? कुल 8 टाइप होते हैं, सॉरी 7 टाइप, 1 2 3 4 5 6 7 ना। फर्स्ट क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकंड सोइंग। थर्ड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। फोर्थ इरिगेशन। फिफ्थ प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। सिक्स हार्वेस्टिंग। सेवंथ स्टोरेज। ये सब है कितने? ये सब है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से जो हम लोग माली या फिर फार्मर करता है, इनको क्या क्रॉप को पूरा देखभाल, क्रॉप का देखभाल कर सके, क्रॉप को अच्छी तरह के उगा सके बिना कोई किसके फेस किए? डिफिकल्टी फेस किए, बिना कोई डिफिकल्टी फेस
करते हुए, अरे क्या बोलूँ मैं, बिना कोई दिक्कत झेले हुए इन लोग एकदम आराम से बिना मेहनत करेंगे ही ना, बिना इन लोग को समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए इन लोग अपना काम करते हैं, जो कि ये सब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये है, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, सॉइल की तैयारी कैसी, वो मतलब सॉइल कैसा है, फर्टाइल है या नहीं, क्या क्या चाहिए इसमें मूवमेंट, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स इसमें कमी है, क्या क्या हम लोग मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर मिक्स करें या ना करें, या फिर ऐसे फर्टाइल सॉइल है, तो ये बताया जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, ये सबसे पहला कदम, सबसे पहला स्टेप है ग्रोइंग अ क्रॉप। क्रॉप उगाने के पहले ये सबसे पहला कदम है कि हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर लें, कोई भी प्लांट को रोपने से पहले उगाने से पहले। One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it। देखिए सबसे, मतलब सबसे नहीं, एक वन ऑफ द मोस्ट, सबसे मेन, बहुत सारों में से एक बहुत मेन इम्पोर्टेंट टास्क एग्रीकल्चर में, जो कि है टर्न दिस सॉइल एंड लूजन इट। सॉइल को उलट पुलट करना और उसको लूज कर देना, एकदम ढीला कर देना, एकदम सॉफ्ट, मतलब ज्यादा टाइट नहीं, लूज स्लो कर देना, मतलब नहीं होता है जैसे टाइट हो गया, रबर है वो टाइट हो गया, अब इसको छोड़ देंगे फ्रीली तो फ्लेक्सिबल हो जाएगा, उस टाइप का। दिस अलाउ, ये क्या करता है, द रूट्स रूट्स पेनेट्रेट पेनेट्रेट डीप इनटू सॉइल। ये हेल्प करता है रूट्स को ज्यादा सॉइल के अंदर जाने में। और ये जरूरी क्यों है, देखिए मैं बताना जरूरी क्यों है। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो रूट्स होंगे वो ज्यादा अंदर नहीं जा पाएंगे, ज्यादा अंदर नहीं जा पाएंगे तो बाहर ही जा रहेंगे। और जब आप लोगों को पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 6 और 7 में, कि जो रूट अगर नीचे ज्यादा नहीं जाएगा ऊपर ही जाएगा तो प्लांट जैसे बढ़ते रहेगा तो रूट भी बढ़ेगा, तो नहीं रूट छोटा ही रहेगा। और रूट जो होगा वो बाहर निकलने लगेगा तो प्लांट के लिए उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि कोई कोई प्लांट सहन कर सकता है, कोई कोई अच्छा है, लेकिन सब प्लांट के लिए तो अच्छा नहीं होता है। इसलिए the soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil। जो लूज सॉइल होता है, जो मैंने बोला फ्लेक्सिबल एकदम सॉफ्ट सॉइल, बिना कोई टाइट टाइट सॉइल नहीं होते, एकदम लूज सॉइल होते हैं, वो क्या करते हैं, ये रूट्स जो होते हैं उसको सांस लेने में, मतलब रूट्स का भी सांस होता है, रूट्स को सांस लेने में आसानी कर देते हैं। जब वो नीचे रहते हैं तो भी, अगर फ्लेक्सिबल होगा मतलब लूज होगा तो वो उनको एयर आने और जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर टाइट होगा तब उन लोग को एयर को आने जाने में उन लोग को डिस्टर्ब होगा और ब्रेथ भी जो रूट्स हैं अच्छे से नहीं ले पाएंगे। Why does the loosening of soil, yeah, why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? ये जो होता है loosening the soil, the roots to breathe easily, क्यों लूजनिंग ऑफ सॉइल, कैसे कैसे ब्रेथ इजीली करता है, कैसे, ये तो पता चल गया कि अच्छा होता है, ये सॉइल को मदद करता है ब्रेथ लेने में, लेकिन कैसे, ये कैसे हेल्प करता है लूजनिंग सॉइल ब्रेथ इजीली। मैंने जैसे बताया ना, देखिए इसमें अब आएगा एलिबरेट फॉर्म में, मतलब कि बढ़ा चढ़ा का, मतलब कि इसमें ज्यादा डिटेल्स आएगा, उतना भी डिटेल नहीं, आप लोग समझने लायक। तो देखिए कैसे करता है, द लूजन सॉइल हेल्प्स लूज Loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil। जो लूजन सॉइल होगा वो क्या करेगा, हेल्प करेगा किसका उगाने में, अर्थवर्म और माइक्रोब्स जो कि सॉइल के अंदर हैं उसको जन्म देने, मतलब उसको उगाने में, उसको बढ़ाने में, उसको ग्रोथ करने में मदद करेगा। दिस ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड एट द फार्मर। आप लोग पता हुआ कि अर्थवर्म और माइक्रोब जो होते हैं वो फार्मर के फ्रेंड होते हैं। द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूज इन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। देखिए इसमें बहुत मेन टॉपिक, इसमें बहुत मेन वर्ड का उपयोग किया, ह्यूमस। ह्यूमस आप लोग को पता ही होगा, मैं ज्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए इसके टॉपिक में बता दो, और ज्यादा इसमें बड़ा हो जाएगा। ह्यूमस जो फॉर्म होता है वो डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स होता है, डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स,
इस सब से फॉर्म होता है। और बहुत बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से जो डिकेड हो जाते हैं, डिकम्पोज उससे भी होता है, वही ह्यूमस ब्लैक सब्सटेंस होता है। ये जो है मैं बता रहा था, दिस ऑर्गेनिज्म फ्रेंड होते हैं सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूज, ये लूज कर देते हैं और उलट पुलट भी कर देते हैं, और ह्यूमस क्या कर देते हैं, ह्यूमस दे देते हैं उसको। लूज करेंगे तो भाई बहुत बायोडिग्रेडेबल जो होंगे ऑर्गेनिज्म को वो डेड एंड डिकेड हो जाएंगे, तो उसको ह्यूमस प्रदान करते हैं, किसको, सॉइल को। बट व्हाई दी सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन, लेकिन क्या ये जरूरी है टर्न और ये लूजन के लिए, मतलब टर्न एंड लूजन जरूरी है? तो देखिए, यू हैव लर्न इन दी प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स। आप लोगों जैसे पढ़े पिछले कक्षा में पढ़ा होगा कि जो सॉइल होता है वो कंटेन करता है मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सब लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सब तो पता ही है। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। देखिए मैंने बताया ना, वही डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स ये जो है डिकम्पोज, और ये ह्यूमस बनाते हैं। In this way various nutrients in dead organisms are released back into the soil। देखिए इससे क्या होता है, जो सब ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमस मतलब जो ऑर्गेनिज्म में जो न्यूट्रिशन होते हैं वो किस में आ जाते हैं, सॉइल में आ जाते हैं। दिस न्यूट्रिएंट्स आर अगेन ऑब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, और दिस ये जो होता है फिर ये अगेन होता है प्लांट्स, पहले प्लांट से रूट्स में आता है, फिर रूट से फिर प्लांट में जाता है ना। सिंस ओनली अ few centimeters of the top layer of soil support plant growth, turning loosening of soil brings the nutrient rich soil to the top so that plants can use these nutrients। देखिए क्या बोलना चाह रहा है, जो ये सब होते हैं since only a few सेंटीमीटर, थोड़े सेंटीमीटर में थोड़ी सी ऊंचाई ऑफ द टॉप लेयर जो होता है सॉइल का टॉप लेयर, पढ़े होंगे ना, टॉप लेयर, मिडिल लेयर, जो इनर लेयर होते हैं। टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट को सपोर्ट मदद करते हैं खड़ा रखने में, ग्रोथ उगाने में, टर्निंग एंड लूजनिंग उलट पुलट पुलट को और लूज करने में, जो क्या कहते हैं सॉइल को, और ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट्स रिच, और उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रदान करते हैं सॉइल टू द टॉप सो दैट कि वो सॉइल को टॉप मोस्ट लेयर में देते हैं, तो वो क्या कहते हैं रूट के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और वो किसके लिए हेल्पफुल होते हैं, ये प्लांट के लिए हेल्पफुल होते हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स इससे क्या कहते हैं गेन करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही कर दें, टॉपिक थोड़ा ज़्यादा मिनट का हो जाएगा, 12 मिनट्स वैसे हो चुके हैं फास्ट, 12 मिनट्स का हो चुका है वीडियो। ये ख़त्म ही कर दें क्या? हाँ कर ही देते हैं, चलिए बस जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि टाइम इज़ मनी। चलिए क्या बोला है, 10 टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। इसलिए जो टर्निंग और लूजनिंग होते हैं वो सॉइल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, किसके लिए, कल्टीवेशन उगाने के लिए, खेती करने के लिए, किसका फसल खेती करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टाइलिंग और प्लकिंग। देखिए जो इस प्रोसेस जो होता है, ये दो प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टाइलिंग और टीलिंग या टाइलिंग, हम तो जो भी पढ़ेंगे, मतलब आप लोग सही पढ़िएगा, टाइलिंग पढ़ते हैं, टाइलिंग और प्लकिंग। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लह। आप लोग प्लह पता है क्या होता है? देखिए मैं पहले को बता दूं उसके बाद आपको बता रहा हूँ। ये देखिए हल होता है, हल वही होता है प्लह। वैसे मैं बता सकता था लेकिन मैं सोचा पहले दिखा दूं। ये देखिए, ये देखिए, ये प्लह है, ये है इसका बीम, जो मतलब ये है ना, ये तो अलग से, ये तो हम लोग को ये जो है ये है, और ये वाला ये है, तो इसका बीम होता है ये प्लह शाफ्ट होता है, ये प्लह शेड, ये इसी से होता है प्लकिंग। तो हो गया। दिस इज, देखिए ये प्रोसेस तो बता दी, इस प्रोसेस को कहते हैं ये, और इसमें क्या बोला, टाइलिंग और प्लकिंग। दिस इज डन बाय प्लह, जो कि ये हल से होता है। प्लह आर मेड ऑफ वुड और आयरन, प्लह होता है मेड आयरन से भी हो सकता है, वुड से भी हो सकता है, बना हो सकता है। इफ दिस सॉइल इज,
वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लॉकिंग। अगर सॉइल बहुत ज्यादा क्या कहते हैं ड्राई सूखा है तो उसको पहले प्लॉकिंग से पहले वाटरिंग करना होगा, लेकिन अगर नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। अगर वेट है तो कोई बात नहीं, हम उसको प्लॉकिंग कर सकते हैं। द प्लॉफ फील्ड हैव मे हैव बिग क्लम्प्स ऑफ द सॉइल कॉल्ड क्लम्प्स ऑफ सॉइल। जो प्लॉफ फील्ड होता है मतलब कि पूरा हल से जोता हुआ ये जो फील्ड होता है, खेत होता है, उसमें बहुत सारे लार्ज क्लम्प्स होते हैं, बहुत सारे बहुत बड़े धब्बे टाइप के होते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग क्रम्प्स। देखते होंगे आप लोग गाँव में अगर देखे होंगे कोई, तो देखे होंगे कि क्रम्प्स मतलब कि बहुत सारे अगर प्लफ हो जाए तो बहुत ज्यादा उसमें ढेला टाइप के बहुत बड़े-बड़े होते हैं मिट्टी के टुकड़े, तो उसी कहते हैं क्रम्प्स। इसमें लिखा भी गया है, देखिए इसको हम लोग कहते हैं क्रम क्लम्प्स, जिसको हम लोग कहते हैं क्रम। ओके, इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स। ये जरूरी है कि इस सबको ब्रेक क्रम्स करें, क्योंकि तभी राइट्स उसमें जा पाएगा, रूट्स जा पाएगा। लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। ये जो लेवलिंग होता है ये बहुत अच्छा होता है, इज सोइंग एज फील्ड एज वेल इरिगेशन। लेवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फायदेमंद होता है रोपने के लिए, मतलब प्लांट को रोपने के लिए, सीड को रोपने के लिए, जैसा कि इरिगेशन में होता है। इरिगेशन जैसा ही इस टाइप में बहुत इंपॉर्टेंट। लेवलिंग ऑफ फील्ड इज डन बाय विथ द हेल्प ऑफ अ लेवलर। देखिए अब लेवलिंग उसमें बोला है, इसमें बोला नहीं क्या होता है। लेवलिंग जैसे हुआ ना, तो इस लेवलिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक दी लार्ज क्रम्स इनटू स्मॉल क्रम्स। इस सब को ब्रेक करके स्मॉल क्रम मतलब खत्म ही कर दें, उसको हम लोग कहते हैं लेवलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि इरिगेशन होता है। लेवलिंग ऑफ फील्ड सॉइल डन विथ हेल्प ऑफ लेवलर। अगर इसमें पिक्चर को मैं बता दूंगा, लेवलर 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 नहीं है, एक लेवलर भी टाइप का होता है। क्या हो गया, कहाँ पे थे? हाँ, ये रहा। ये लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन बाय द हेल्प ऑफ लेवलर। ये लेवलर के द्वारा होता है। लेवलर क्या होता है, जो मैं बताया ना, एक टाइप का होता है ये भी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, जिससे हम लोग क्या करते हैं लेवलिंग कर सकते हैं। लेवलर हो सके तो मैं कल आपको इसका मतलब नेक्स्ट वीडियो में इसका पिक्चर जरूर दिखाऊंगा। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू दी सॉइल बिफोर टाइलिंग। कभी कभी जो फर्टाइल अगर लैंड बहुत ज्यादा सॉइल अच्छा नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, मैन्योर भी ऐड करते हैं। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ सॉइल। दिस सॉइल इज मॉइस्चर बिफोर सोइंग। ये सब जो होता है वो क्या करता है, मदद करता है प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर, मतलब कि मैन्योर को मिक्स करने में। ये जो लेवलिंग प्रोसेस और ब्लॉक उसके बाद मिक्स करने में मैन्योर को, किस में, सॉइल में। दिस सॉइल इज मॉइस्चर बिफोर सोइंग। और सॉइल क्या होता है, अच्छा हो जाता है, मॉइस्चर हो जाता है बिफोर सोइंग। रोपने से पहले ही बहुत ज्यादा मॉइस्चर हो जाता है ना, बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो इस टाइप के हम लोग पढ़ चुके हैं, ये इतना टॉपिक हम लोग का कवर हो गया है। वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी बन गई, चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, हो सके कि अगर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स होगा तो हो सके नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर आएगा, या फिर मैं दूसरे टॉपिक बनाऊंगा, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है और टाइम भी बहुत ज़्यादा टेक करता है। अब मैं शॉर्ट ही में समझाने की कोशिश करूंगा ना। तब तक के थैंक यू, टाटा, बाय बाय, सी यू ऑल, लव यू ऑल।